आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी आज कुर्जी में पूर्व मुखिया नीलेश राय जी की हत्या के उपरांत उनके आवास पहुंचकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दिए। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। किसी के कहने से थोड़े ना हो जाता, यही सब बोलते हैं। आंकड़े भी कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बाकी जगह देखिए, यहाँ देखिए। हत्या हो रही है और जिस तरह से अभी तक पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार तक नहीं किया है। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या कहेंगे इसमें? जवाब दे मुख्यमंत्री जी, जब वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और किसी के कहने से थोड़े ना हो जाता, यही सब बोलते हैं। आंकड़े भी कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बाकी जगह देखिए, यहाँ देखिए। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए कि यहाँ आकर इन दो छोटे छोटे बच्चों के सामने यही बातें एक बार बोल के दिखाएं वो कि सब ठीक चल रहा है। एक किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल लें तो उनको समझ में आएगा कि आज उनका बिहार, जिसका प्रतिनिधित्व पिछले 18 सालों से निरंतरता में वो करते आ रहे हैं, छलनी हो रखा है बिहार। कौन सा ऐसा बिहार का गांव है जहां पर हत्या का मातम ना बन रहा? ना जाने अनगिनत माओं की गोदें सुनी हुई हैं, बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हटा है, कितनी मांग उजड़ी है, इसका शायद मुख्यमंत्री को अंदाजा भी नहीं है। और शायद वो अंदाजा लगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी बिहारी के दुख दर्द में शामिल होना जरूरी ही नहीं समझा। भाई मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ और जो भी भारत के संघीय ढांचे को समझता है वो जानता है कि पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय। पर मैं कितनी मदद कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, दुख बांटने से कम होता है इस सोच के साथ मैं हर उस परिवार के साथ खड़े होने का प्रयास करता हूँ। जब मैंने भी अपने पिता को खोया तो जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मैं समझ सकता हूँ भाई कि उस वक्त एक छोटा सा भी सहारा आपके लिए कितनी बड़ी ताकत बनता है। ऐसे में सोचिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर ऐसी घटनाओं पर जाते। कल भी मैंने सिर्फ अपराध को लेकर फेसबुक लाइव पे कल हम बैठे थे थोड़ी देर और इन्हीं तमाम बातों का हमने कल वहां पे जिक्र किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलना परिवार को तो न्याय की आस बांधता ही है, पर सोचिए उन अपराधियों के मनोबल कितना टूटेगा कि भाई उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का गृह मंत्री भी है, वो कम से कम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आज इतने दिन बीत जाने के बाद, कितना 24-25 दिन बीत गया, 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी मुख्य आरोपी फरार है। और ये किससे छुपा हुआ है भाई? परिवार 2018 से लगातार स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में इस बात की जानकारी दे रहा है कि उनको आशंका थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। बार बार लिखित रूप में ये तमाम बातें दी गई हैं। नीलेश जी ने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया है और उनकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता, हर राजनीतिक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, भाई हम लोग भी जुड़े हुए, हर राजनीतिक व्यक्ति ये जानता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। ना दिन देखा ना रात देखा, समाज, क्षेत्र, प्रदेश के लोगों को जब उनकी जरूरत महसूस हुई एक पांव पर खड़े होने वाले वो व्यक्ति थे। और आज उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है और 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रदेश में, बताइए? और ये वो एक ऐसा नाम जो कि लोकप्रियता में है, जो जनप्रतिनिधि की भूमिका में है, जिनका परिवार समाज सेवा में रहा, उनके पिताजी रहे। उस परिवार को अगर न्याय मिलने में अगर इतनी मेहनत, इतना कष्ट उठाना पड़े तो सोचिए फिर एक आम बिहारी का क्या होगा। और यही कारण है क्योंकि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। इससे पहले भी जो आरोपी हैं भाई, उनके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज संभवतः ये घटना नहीं घटती। और आज भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही किसी और परिवार के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उस परिवार की हत्या फिर इन लोगों ने कर दी होगी।
ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भाई, इससे पहले जितनी जगह अगल बगल के थानों में जाइए, परिवार ने पूरा लिखित रूप में दिया कि उनके ऊपर किस किस हत्या के और कितने मुकदमे चल रहे हैं। अगर उसमें अगर उनको सजा हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती, या प्रशासन इतना मुस्तैद होता, यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास दफ्तर में कई बार माल्यार्पण करने पहुंचे, और ये भी है कि वो आरजेडी पार्टी से भी बिलोंग करते जो आरोपी है, कहीं ना कहीं आरजेडी की ओर से संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। मैं नहीं मानता उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। कल को भगवान ना करे मेरी पार्टी से अगर कोई ऐसे तस्वीर सामने आई, सबसे पहला संभवतः व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो उसको सामने लेकर आएगा और आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे अगर वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है, तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन हो गए भाई, वही हम कह रहे हैं, 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या करने से आप डर रहे हैं। कारण जो भी हो, आप अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। इसीलिए जब जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल हैं सत्ता में जिनके पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये घर उसका है, आप उस गली से, तो रात में इस गली से हम उसको बोले कि देखो बराबर सुपर आता है, तो बीरमणि जब जिंदा था तो झंझट किया था कई बार, तो झंझट किया था तो हम कहे उस गली से तुम मत आओ रात में इस गली से आता था हर बार, मतलब उलझना गुजरना चाहता था, ये अपना देह बचा के हटता था। कर दिया था कि घर की औरतों को निकालना पड़ा था। मेरी सास को उसका बेटा डंडा से भी काट दिया था कंधे पर। अच्छा, तो उसके बाद जो है इधर से जो है, चूंकि देखिए हमारा शुरू से मेरे पति को फंसाने का हर एक बारम्बार हमको जानते हुए बोलता था, सर भैया आप समझ नहीं रहे हैं, हमको ही लगा देगा। एक बार आपसे भी उनको मिलवाए थे एक चश्मा सेंटर में, जिस दिन आप कमलेश जी के यहाँ उनके सराज में जा रहे थे, जी मिलवाए थे। वो पार्टी में ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो बोले कि ठीक है भैया दिल्ली गए उस समय आएंगे, उनसे बात विचार करके चलेंगे। उन लोगों के पास हथियार चले जाते, उनको हथियार के लाइसेंस भी मिल जाते हैं प्रशासन के माध्यम से, पर जिनके ऊपर खतरा है वो निरंतरता में आवेदन देते रहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके बारे में कहते रहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन को उनको आर्म्स लाइसेंस देने में दिक्कत होती है या उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? एक के साथ स्कूल जाएगा या दूसरी बच्ची के साथ जाएगा या परिवार के लोगों को देखेगा? कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति ही ना आप कर रहे हैं। और यही सुरक्षा अगर आपने पहले दी होती, भाई कोई नहीं टाल सकता, जो होनी है वो होगा, पर कम से कम एक डर का तो माहौल बनता है ना। उनके पास अगर आर्म्स होते, अगर उनको उचित सुरक्षा मुहैया की गई होती, तो संभवतः जिस तरीके से दिन दहाड़े इतनी निर्ममता से उनको मार दिया गया, संभवतः ये घटना नहीं घटती। पर उस वक्त प्रशासन को जागने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं इसमें प्रशासन के लोगों पे 302 का हत्या का मुकदमा चले? क्यों नहीं चलना चाहिए? क्या ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या स्थानीय प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इनकी लापरवाही की वजह से आज नीलेश जी की हत्या नहीं हुई? परिवार बार बार गुहार लगाता रहा, मिन्नतें करता रहा, लिख लिख के देता रहा, उसके बावजूद ना उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया गया, ना उनको सुरक्षा दी गई। तो क्यों वो लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या उनके पास इंटेलिजेंस नहीं था? क्या उनके पास जानकारी नहीं थी? और आर्म्स के लाइसेंस के लिए जब कोई अप्लाई करता है तो सबसे पहला प्रोटोकॉल ही यही है ना कि भाई आप जानकारी हासिल करें कि इनको खतरा है कि नहीं है। तो या तो आपको गलत जानकारी मिली या आपने जानकारी हासिल नहीं की। इन आइदर ऑफ द केसेस क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए?
जितने जिम्मेदार ये हत्यारे हैं, ये अपराधी हैं, उतना ही जिम्मेदार ये उदासीन प्रशासन भी है, जो हत्या होने का इंतजार करता रहता है। इन तमाम पिछले केसेस में क्यों नहीं अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार किया गया? अगर किया गया होता तो आज इस परिवार को ऐसे आंसू तो नहीं बहाने पड़ते। और मैं पुनः दोहराता हूं कि अभी भी अगर बिहार सरकार नहीं जागी, अगर स्थानीय प्रशासन नहीं जागा, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के बाद हम लोग फिर किसी और परिवार के आंसू पोंछ रहे होंगे। और यही सिलसिला चलता आ रहा है, क्योंकि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है बिहार में, इसीलिए अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा है। सोचिए, दिन दहाड़े कोई आकर 7 गोली चला देगा, 7 राउंड गोली चलती है दिन दहाड़े, वो भी किस बात का डर बच गया अपराधियों में? ये तो खुलेआम मौत का तांडव रचने वाली बात है भैया। और उसके बाद अभी तक कहां है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री? भाई, मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो मुंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे उनको संयोजक बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो यहां पर आए। कहां है इनके सरकार के और बड़े अधिकारी, बड़े लोग, बड़े मंत्री? कहां है उप मुख्यमंत्री? कहां है भैया ये लोग? क्यों नहीं आते ये लोग? भाई, परिवार से जब तक आप मिलिएगा नहीं, सच्चाई आप जानिएगा नहीं, और जब तक सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी तो उसमें कार्रवाई आप कैसे करेंगे? और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं डीजीपी साहब यहां पर आते? क्यों? क्योंकि उनके लेवल का केस नहीं है ये। क्या आए थे जब डीजीपी बनकर, जब वो आए थे तो बिहार के लोगों को यही ना विश्वास दिला रहे थे कि यहां पर अब एक अमन शांति का माहौल रहेगा। उन्हीं के ही एसएसपी बोलते हैं पटना के, 1 महीने में 30 हत्याएं हो रही हैं, औसतन 1 दिन में 1 हत्या पटना में। ये अभी पटना की बात हो रही है। रहता था, पब्लिक आदमी कहता था कि नीलेश प्रसाद, आज मेरा देख लीजिए पूरा गांव उल्टा हुआ था। कम से कम 50,000 आदमी था जो सब रो रही थी। एक गांव का, ये 5-5 गांव का आदमी, एक की आंसू नहीं रुक रहा था। स्वतः आया हुआ सब जो है, इस तरह का मैंने प्रेम था उससे, इतना मदद वो करता था जिसका कोई, आपको जानकारी भी होगा पंकज द्वारा, क्योंकि पंकज उसका पीए का, मैंने समझिए इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।